दोस्तों मंच सज चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी है, ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिया गया है कि मोदी जी का पटना में जो रोड शो है वो हाल के दिनों में मोदी के सारे रोड शो से बहुत बड़ा, बहुत भव्य होगा। ठीक चुनाव से पहले पटना में मोदी आ रहे हैं दोस्तों, तो रोड शो तो होना ही है। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जो न केवल एनडीए में लगातार जो दरारें हैं जो सतह पर दिख रही हैं उसको न केवल हमें और बड़े लेवल पर दिखाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि अब पर्दे के पीछे कुछ नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है सामने सामने हो रहा है। कैसे दोस्तों बीजेपी के बड़े बड़े नेता, खुद केंद्रीय मंत्री ये स्वीकार कर रहे हैं कि जो बिहार में है जो टक्कर है वो बहुत तगड़ी है, कड़ी टक्कर है। और तो और इस कड़ी टक्कर के बीच नीतीश कुमार ने कैसे नरेंद्र मोदी को अकेला छोड़ दिया है। जल्दी जल्दी बिना लाग लपेट आपके सामने मैं रख देती हूँ। दोस्तों आज प्रधानमंत्री मोदी की बिहार में 2 रैलियां हैं, एक रोड शो है। 2 रैलियां जो पहली रैली है वो 1 बजे के बाद से शुरू हो जाएगी। हालांकि बिहार में पिछले 2 दिनों से मौसम काफी खराब था, कई नेताओं के हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाए। तेजस्वी यादव तो 2 दिन से घर ही बैठे हैं पटना, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज पीएम मोदी आए हैं तो मौसम भी ठीक हो ही जाएगा और हेलीकॉप्टर भी सबके उड़ने लगेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह निकल कर आई है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली है। दोस्तों ऐसा नीतीश कुमार ने क्यों किया, तब जबकि वो खुद पटना में ही हैं। जल्दी जल्दी आपके सामने में रखूं, लेकिन उससे पहले एक और जानकारी आपके सामने में रखना चाहती हूं दोस्तों, और वो है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये बड़ा बयान। दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी के बड़े खासम खास लोगों में से हैं। ठीक बिहार चुनाव से पहले उनको बिहार का प्रभारी बनाया गया है। उनकी तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है जो कि आज अखबार की सुर्खियां बना हुआ है। वो कहते हैं बिहार इलेक्शंस अ टाइट फाइट बट एनडीए विल विन। बड़ा दिलचस्प है ये बयान, जो कि बिहार में बीजेपी के प्रभारी हैं। वो ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में जो मुकाबला है वो कड़ा है। हालांकि वो ये कहते हैं कि एनडीए जीतेगा, लेकिन उनका ये कहना कि मुकाबला बड़ा कड़ा है ये अपने आप में बताता है कि आप खुद सोचिए दोस्तों, जब बीजेपी के नेता ये स्वीकार कर रहे हैं, जो प्रभारी है राज्य के, वो कह रहे हैं कि मुकाबला कड़ा है, तो इससे ज्यादा साफ शब्दों में और कोई क्या ही बोलेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों नीतीश कुमार के पीएम मोदी की रैली से दूरी बनाने के मामले में। दोस्तों नीतीश कुमार के लिए किसी दूसरी जगह जाना, कोई दूसरे शहर में रोड शो करना हो सकता है मुश्किल हो जाए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ऐसा रहता है, आप जानते हैं। लेकिन पटना में तो रोड शो आसानी से किया जा सकता है, मुख्यमंत्री तो पटना में ही निवास करते हैं। लेकिन अचानक से दोस्तों बिहार के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप इनको कई यूट्यूब चैनल्स में इन दिनों सुन भी रहे होंगे, कन्हैया बेलारी, उनकी तरफ से ये जानकारी शेयर की गई है कि आज पटना में होने वाली पीएम मोदी के रोड शो में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। दोस्तों इस ट्वीट के तुरंत बाद कट टू आ जाइए, 1 दिन पहले पटना में जिस तरह से घोषणा पत्र जारी हुआ उसकी इस वीडियो से। दोस्तों ये वीडियो अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। मतलब परसों एनडीए ने घोषणा पत्र जारी किया और ये दुनिया की सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस बन गई, जिसमें मात्र 60 सेकंड में, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट के आसपास का वक्त, जब सारे नेता आए, फोटो खिंचाई और चले गए। यहां पर नीतीश कुमार ने अपनी जुबान तक नहीं खोली, नीतीश कुमार ने एक शब्द नहीं बोला। नीतीश कुमार आए, उन्होंने घोषणा पत्र की फोटो दिखाई और उसके बाद वो यहां से चले गए। उनको बैठाया तक नहीं गया, मतलब वो घोषणा पत्र जारी होने के बाद बैठे तक नहीं, नीतीश कुमार को यहां से चलता कर दिया गया। सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है बीजेपी के, जो जिनके नाम पर बीजेपी चुनाव भी नहीं लड़ रही है, उनसे कह दिया गया कि 20 मिनट आप भाषण दीजिए घोषणा पत्र में। इनफैक्ट सम्राट चौधरी ने भी सवाल नहीं लिए, बस भाषण दिया 20 मिनट और उसके बाद चलते बने। पत्रकारों की तो खैर जो बेइज्जती हुई, लेकिन नीतीश कुमार ने इस घोषणा पत्र के विमोचन कार्यक्रम में बीजेपी की बेइज्जती की या बीजेपी ने नीतीश कुमार की बेइज्जती की, ये तो खैर दोनों आपस में ही डिसाइड कर लें। लेकिन ये आप इसे संयोग कहें या प्रयोग, इससे पूर्व में भी जब घोषणा पत्र जारी हुआ उसके 1 दिन पहले दोस्तों प्रधानमंत्री की बिहार में जो रैली हुई, 2 रैलियां की मोदी ने, दोस्तों उसमें भी नीतीश कुमार नहीं आए। बड़ा दिलचस्प है दोस्तों कि प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, वहां पर इलाके के सांसद राजीव प्रताप रूडी बोल रहे हैं, जो कि अमूमन बहुत कम होता है कि सांसदों को बोलने का मौका मिले। चिराग पासवान बोल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आए। तो पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रैलियों से दूरी बनाई और अब रोड शो से दूरी बना रहे हैं। घोषणा पत्र भी जब जारी होता है तब भी कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, आप कितना भी मीडिया को मैनेज कर ले, कोई ना कोई सवाल ऐसा आ ही जाएगा
जिसको आपको संभालना पड़ेगा। तो बीजेपी ये बात स्वीकार कर चुकी है कि नीतीश कुमार की ऐसी स्थिति नहीं है मानसिक और शारीरिक तौर पर कि वो कोई भी सवाल को झेल पाए, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलता कर दिया जाता है। दूसरा, बीजेपी ये भी मानती है कि नीतीश कुमार का ऐसा स्वास्थ्य ही नहीं है कि वो रोड शो में लगातार कई घंटे खड़े हो जाए। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा है तो फिर नीतीश कुमार कई किलोमीटर लंबा सफर करने के बाद इस तरह के कार्यक्रमों में कैसे शामिल हो रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 दिन से बिहार में मौसम बहुत खराब है, हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे थे। नीतीश कुमार की कई जनसभाएं कैंसिल हुई, तो वो हेलीकॉप्टर की जगह रोड से चलते बने कई किलोमीटर। नीतीश कुमार ने ऐसे स्वास्थ्य में, ऐसी हालत में सफर किया और वहां उन्होंने बाकायदा रोड शोज किए हैं, जनसंपर्क किया है। तो कट टू, दोनों में से कोई एक चीज ही सही हो सकती है। या तो नीतीश कुमार उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया है कि वो रोड शो में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया कि कई 100-150 किलोमीटर दूर वो गाड़ियों के काफिले में चले जाते हैं। गाड़ी में चलना काफिले के साथ ज्यादा आसान है, या फिर रोड शो में जो कि कुछ किलोमीटर का होता है। आप जानते हैं रोड शो हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर का होता है, और उसमें आपको एक ही जगह खड़ा होना है बस, और हाथ हिलाना है। और वहाँ भी जो गाड़ी में, जिस गाड़ी में आपको खड़ा होना होता है, बहुत ही वीवीआईपी गाड़ी होती है, वहाँ सुरक्षा का पूरा तंत्र होता है और पूरी भीड़ होती है। ऐसा कोई मतलब वहाँ चिंता की बात नहीं है। तो दोनों में से कौन सी चीज़ आसान है? तो नीतीश कुमार मुश्किल काम तो कर रहे हैं, लेकिन आसान काम नहीं कर रहे हैं। दिलचस्प देखिए दोस्तों कि ये सब कुछ तब हो रहा है जब पहले चरण के मतदान को अब कितने दिन बाकी है। अगले हफ्ते पहले चरण का मतदान हो जाएगा और उसके बाद दूसरे चरण का मतदान भी हो जाएगा। इस वक्त प्रचार शबाब पर है। नीतीश कुमार बीजेपी ना करते हुए भी कहे तो इतना तो कह ही रही है ना कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अब तो चिराग पासवान ये भी कह रहे हैं कि मुझे एनडीए का पता नहीं, लेकिन मेरे विधायक तो जो है वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन करेंगे। अमित शाह भी अब कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी खाली नहीं है, वही सीएम बनेंगे। लेकिन इस बीच एक चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है, नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में इस पर कुछ नहीं कहा है। बीजेपी के बाकी नेताओं को लगा दिया गया है, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो गठबंधन के नेता हैं, लेकिन मोदी ने अब तक कुछ नहीं बोला है। मोदी की चुप्पी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है दोस्तों इस मामले में। अब ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है बीजेपी की कि बड़े नेता शांत रहेंगे, जो बाकी कैडर के नेता हैं बोलते रहेंगे हाँ नीतीश कुमार ही सीएम है, नीतीश कुमार ही सीएम थे, नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। अच्छा, इस बीच दोस्तों दिलचस्प यह कि अमित शाह ने एक जनसभा में सम्राट चौधरी के प्रचार के लिए ये भी बोल दिया लोगों से कि सम्राट चौधरी को वोट दीजिए, मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। तो दोस्तों, डिप्टी सीएम से बड़ा आदमी क्या होता है? सीएम ही होता है। तो सम्राट चौधरी इतने इंपॉर्टेंट हो गए बीजेपी के लिए, घोषणा पत्र में भी वही बोल रहे हैं, बड़ा आदमी भी उन्हीं को बनाना है। और जो बड़े आदमी हैं फिलहाल नीतीश कुमार, वो ना तो मोदी की रैलियों में जा रहे हैं, ना उनके रोड शो में जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार, स्वास्थ्य उनका खराब हो सकता है, लेकिन राजनीतिक सेहत नीतीश कुमार की कोई खराब नहीं है। जो चुनाव से पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार की पार्टी बहुत खराब परफॉर्म कर सकती है, वो सब राजनीतिक पंडित अपना बयान बदल चुके हैं कहते हुए कि नीतीश कुमार पहले से काफ़ी बेटर परफॉर्म करेंगे। नीतीश कुमार एक ज़रूरत है बीजेपी की, इसी वजह से उनसे पल्ला नहीं झाड़ा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये बात तो नीतीश कुमार और उनके सहयोगी तो देख ही रहे ना, कम से कम जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार बने रहें ताकि उनकी भी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो चलती रहें। वो किसी भी हाल में कैसे बर्दाश्त करेंगे कि पीएम मोदी नीतीश कुमार के सीएम बनाएंगे चुनाव के बाद, उस पर बयान ना दें और नीतीश कुमार उनके साथ रोड शो कर दें। ये बड़ा दिलचस्प हो गया है दोस्तों। एक लड़ाई चल रही है महागठबंधन एनडीए के बीच में, एक लड़ाई चल रही है एनडीए के अंदर। मतलब आप सोचिए, जो बिहार के प्रभारी हैं बीजेपी के, वो खुद बोल रहे हैं कि मामला बड़ा टाइट है, फाइट बड़ी टाइट है। तो आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट चुनाव हो गया है ये। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।